everyone, are with Pallavi. In last video, we have studied about the concept of descriptive statistics, जिसमें हमने जो भी हमारे समी नंबर्स होते हैं, मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस और कोरिलेशन, इन सब के हमने फॉर्मूले स्टडी करे थे. बट एक्चुअली में अगर आपको कोई मल्टीवेरिएट डाटा सेट अगर दिया गया है, तो उसके ऊपर आपको इन फॉर्मूलाज कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सो वो आज हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपके पास कोई भी अगर डाटा सेट गिवन है, हम कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं. जैसे कि एक्स नेम से अगर आपके पास कोई डाटा सेट है जिसमें आपके पास दो वेरिएबल हैं, ये फर्स्ट वेरिएबल है x1 और ये आपके पास है सेकंड वेरिएबल. सो जो फर्स्ट वेरिएबल की जो आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं वो है 4, -1, 3, 1, 3, 5. सो ये आपके पास दोनों वेरिएबल्स की थ्री ऑब्जर्वेशंस है. मीन्स हमारे पास क्या है, टू वेरिएबल्स हैं और थ्री हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है. अब हमें क्या करना है, आपके पास एक सिंपल सा डाटा सेट है. आपको इस डाटा सेट का मीन निकालना है, देन आपको इसका वेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है और कोरिलेशन निकालना है. ओके, सो ये आपको ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन के साथ. सो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन ऑफ डाटा सेट, मीन्स मीन ऑफ एक्स. जो हमारे पास डाटा सेट एक्स है इसका हम मीन निकालेंगे. और हमें पता है कि मीन, जैसे अगर आपको कोई मल्टीवेरिएट डाटा सेट है तो उसमें हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही हम मीन फाइंड आउट करते हैं. जैसे आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x1 और x2, तो आपके पास टू मीन वैल्यूज आएंगी और उनको कंबाइन करके हम बनाते हैं एक मीन वेक्टर. सो ये आपके पास सिंपल है. सो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है मीन के लिए, एक्स जे बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई जे. यानी जो भी ऑब्जर्वेशन है, जे का मतलब है यहाँ पर वेरिएबल और आई का मतलब है ऑब्जर्वेशन. सो ये जो आई इंडेक्स है ये होता है ऑब्जर्वेशन के लिए. सो ऑब्जर्वेशन है हमारी 1 से लेकर 3 तक. सो 1 से 3 तक जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे और उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 3 है, सो 3 से डिवाइड कर देंगे. सो आपका फॉर्मूला ये बनेगा. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वेरिएबल और ये जो j की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी. आपके पास वेरिएबल कितने हैं, दो हैं. सो ये वेरी करेगी 1 और 2, यानी फर्स्ट वेरिएबल के लिए और फिर उसके बाद सेकंड वेरिएबल के लिए. अब सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट वेरिएबल का मीन. सो x1 बार. सो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम, जैसे यहाँ पर i की वैल्यू सब तो 1 से लेकर 3 तक रहेगी और यहाँ पर एक्स आई 1. 1 का मतलब है कि फर्स्ट वेरिएबल की तीनों ऑब्जर्वेशंस को हम सम करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे. सो पहले वेरिएबल की तीन ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 4, -1 और 3. तो जब हम इनको ऐड करेंगे 4 प्लस -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, सो ये कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 -1 6 बाय 3. तो पहले वेरिएबल का जो मीन रहेगा वो रहेगा हमारे पास 2. अब सिमिलरली अगर हम सेकेंड वेरिएबल का अगर यहाँ पर मीन फाइंड आउट करें x2 बार, तो वो हमारे पास आएगा समीशन i इक्वल टू 1 से लेकर 3 रहेंगी, ऑब्जर्वेशन 3 है, और एक्स आई 2, क्योंकि आप किस वेरिएबल का मीन निकाल रहे हैं, सेकेंड वेरिएबल का मीन निकाल रहे हैं और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 3 से. सो ये जो आई इंडेक्स है ये ऑब्जर्वेशंस के लिए है और जो जे इंडेक्स है ये होता है वेरिएबल के लिए. सो जो जहां पर भी जे था यहाँ हमने 1 पुट करा और यहाँ पर 2 पुट करा, क्योंकि वेरिएबल जो है वो हमारे पास दो ही हैं, फर्स्ट वेरिएबल x1 और x2. तो दोनों का हमें मीन निकालना है. तो ये बन गया x1 बार, यानी फर्स्ट वेरिएबल का मीन हो गया, और ये हो गया x2 बार मीन्स आपके पास सेकेंड वेरिएबल का मीन. सो सेकेंड वेरिएबल का मीन कैसे निकलेगा. तो सेकेंड वेरिएबल के लिए हम इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, सो हमारे पास सेकेंड वेरिएबल की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो है हमारे पास 1, 3 और 5. तो सेकेंड वेरिएबल की जो ऑब्जर्वेशंस है वो क्या है आपके पास 1, 3 और 5. तो जब आप इनको ऐड करेंगे 1 + 3 + 5 और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आपके पास बनेगा 9/3 दैट इज इक्वल टू 3. सो यानी जो आपका अगर आप तीनों जो दो आपके मीन आए हैं, अगर दोनों को कंबाइन करके अगर आप मीन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, मीन्स एक्स बार, जो आपके पास एक्स डाटा मैट्रिक्स दे रखी है उसका जो मीन वेक्टर होगा हम उसको डिनोट कर रहे हैं एक्स बार से, और ये इक्वल होगा x1 बार यानी फर्स्ट वेरिएबल का मीन और सेकंड वेरिएबल के मीन को कंबाइन करके एक वेक्टर बना देंगे. सो पहले वेरिएबल का मीन आया 2, दूसरे वेरिएबल का मीन आया है 3. तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा सेट का मीन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज, अगर आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है, सो वेरिएंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे.
सो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? वेरिएंस होता क्या है? जैसे मीन का मतलब तो क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम कर दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, मतलब कोई भी डाटा सेट है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, दैट इज द मीन। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ द डाटा फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, यानी जो आपके पास ये डाटा गिवन है, तो ये जो डाटा सेट है मीन स्प्रेड ऑफ द डाटा फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, यानी जो भी वेरिएबल है उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसकी मीन वैल्यू से कैसे वेरी कर रही हैं, मीन स्प्रेड ऑफ द डाटा फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू इज नोन एज फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू इज नोन एज द वेरिएंस। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस को हम सैंपल के लिए किससे डिनोट करते हैं? एस जे जे या फिर एस जे स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास वो है 1/। अब वन मोर थिंग, हम सैंपल के लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? सैंपल के लिए। जो मीन निकाला वो भी यानी एक्स बार से डिनोट कर रहे थे तो वो भी सैंपल के लिए था, और यहाँ पर एस जे जे से डिनोट कर रहे हैं वेरिएंस को तो ये भी सैंपल के लिए होता है। और यहाँ पर हम 1/n करने की बजाय 1/n-1 करेंगे, और ये हमने क्यों किया इसका रीजन मैं आपको अभी बताती हूँ। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है? एक्स आई जे, यानी जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है मीन जेथ वेरिएबल की जो भी आई ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक रहेगी, तो उन ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसके मीन से, और उसका क्या कर दिए? स्क्वायर कर दीजिए, यानी स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, उनका हमने क्या कर दिया? सम कर दिया और n-1 से डिवाइड कर दिया। अब ये मैंने n-1 से डिवाइड क्यों करा, n से क्यों नहीं करा? तो इसका रीजन ये है कि हम सैंपल के साथ वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पर जो ये n-1 रहता है, जो ये आपके पास n-1 टर्म है, ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस, कि कितनी ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट है। मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी आपके पास इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रूम में 30 सीट्स हैं, ठीक है, और 30 सीट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट आकर बैठ सकते हैं। तो 29 जो स्टूडेंट होंगे उनके पास तो चॉइस रहेगी कि वो कहीं पर भी जाकर बैठ सकते हैं। 29 स्टूडेंट्स के पास चॉइस रहेगी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो स्टूडेंट आएगा उसके पास तो सारे जो जितने भी वैकेंट हैं, जो 30 की 30 वैकेंट है वो सारी उसके लिए चॉइस रहेंगी। सेकंड स्टूडेंट आएगा, उस फर्स्ट ने एक ऑक्यूपाई कर ले तो सेकंड के लिए 29 जो हैं वो ऑप्शंस रहेंगी। फिर जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए ऐसे कम होती रहेंगी। अब इसी तरीके से सभी मान लीजिए कि 28 स्टूडेंट्स बैठ चुके हैं। अब जो 29 स्टूडेंट आएगा उसके पास जो रहेंगे वो 2 सीट्स जो हैं वो ऑप्शन रहेंगे कि वो दोनों में से किसी के ऊपर भी बैठ सकता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही सारी सीट्स ऑक्यूपाई होने के बाद एक लास्ट सीट बचेगी जो भी 30 होगी, तो उस पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट आकर बैठ सकता है, लेकिन उसके पास और कोई फर्दर चॉइस नहीं है कि वो कहीं और जाकर बैठ जाए। तो इसका मतलब है कि अगर 30 हमारे पास सीट है तो उस पर सिर्फ 29 स्टूडेंट जो हैं उनके पास चॉइसेस हैं, लेकिन लास्ट जो स्टूडेंट है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको आकर जो भी उसको लास्ट फ्री मिलेगी उसी के ऊपर उसको बैठना पड़ेगा, ठीक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। सो अगर आपके पास टोटल n ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास हैं, तो उनमें से n-1 जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो क्या रहती हैं? इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होती हैं। और जो आखिरी जो हमारी रहेगी nth ऑब्जर्वेशन, उसको अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू और वेरिएंस वैल्यू उसको उतना ही होना पड़ेगा, ठीक है। अब तो वेरिएंस हम देख रहे हैं, तो वेरिएंस अगर हम फर्स्ट वेरिएबल का वेरिएंस निकालें जिसको हम डिनोट करेंगे S11 से, अगर हम फर्स्ट वेरिएबल का जो वेरिएंस निकालें तो उसको हम डिनोट करेंगे S11 से, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/n-1, यानी 3-1। सो 3-1 कितना होता है? 2, और समीशन एक्स आई जे, जे था तो जे हमारे पास यानी वेरिएबल कितना है? फर्स्ट है, तो x(i1 - x1) बार, और उसका होल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/2, और हमें किसको समीशन करना है? x(i1) यानी इसकी पहली ऑब्जर्वेशन, आई की वैल्यू रहेगी 1 से लेकर 3 तक। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? जो वेरिएबल है फर्स्ट वेरिएबल की जो ऑब्जर्वेशन है, सो हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन है वो है 4-1 3। सो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी ऑब्जर्वेशन है 4-1 3। सो यहाँ पर जब हम करेंगे 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, क्योंकि उसका जो मीन था हमारे पास वो था 2, और फिर उसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, प्लस
-1 -2 फिर उसका स्क्वायर करना है प्लस 3। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो है क्या है 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 रहेगा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 14। सो 14/2 हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो फर्स्ट वेरिएबल का जो वेरिएंस आया है दैट इज इक्वल टू 7। ओके, सिमिलरली अगर हम सेकंड वेरिएबल का अगर हम यहाँ वेरिएंस निकालें जिसको हम s22 या फिर s2 स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कितना आएगा, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा 1/3 - 1। क्यों, क्योंकि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं तो n-1, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2। और यहाँ पर लग जाएगा समीशन एक्स आई जे होता था तो हम सेकंड वेरिएबल के लिए कर रहे हैं तो एक्स आई टू माइनस एक्स टू बार, यानी सेकंड वेरिएबल के ऑब्जर्वेशंस को हम उसके मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे। और सम कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/2। और जब हम यहाँ पर अगर ऑब्जर्वेशन देखें जो हमारे पास सेकंड वेरिएबल की जो ऑब्जर्वेशन थी तो वो है हमारे पास 1 3 और 5 ये वाली। ठीक है, 1 3 5। तो सेकंड वेरिएबल की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो है हमारे पास, हम यहाँ राइट कर लेते हैं 1 3 5। सो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 3 क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल का मीन था वो था 3। सो 1 में से 3 करा, फिर 3 में से 3 करेंगे एंड देन उसके बाद हम करेंगे 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट और स्क्वायर। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 - 3 0 प्लस 4। तो ये हमारे पास 4 प्लस 4 8 8/2 कितना हो जाएगा 4। 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो सेकंड वेरिएबल का जो वेरिएंस आया है वो है हमारे पास 4। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो निकालेंगे दैट इज द कोवेरिएंस। जैसे वेरिएंस तो क्या होता है एक सिंगल वेरिएबल के लिए होता है, लेकिन कोवेरिएंस क्या होता है, जैसे जो वेरिएंस की क्या डेफिनेशन रहती है कि जो एक वेरिएबल है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो उसकी मीन वैल्यू से कितना वेरी कर रही है। लेकिन कोवेरिएंस की क्या डेफिनेशन रहती है कि एक वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे वेरी कर रही है, दैट इज नोन एज अ कोवेरिएंस। और कोवेरिएंस को हम डिनोट करते हैं एस जे के से। और ये भी हम सैंपल के लिए निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला रहेगा 1/n-1। वही सेम रीजन वही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम सैंपल के साथ वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर समीशन आई की वैल्यू वही समीशन जो समीशन है वो ऑब्जर्वेशन के लिए लगता है। सो 1 आई इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक। और यहाँ पर हम करेंगे एक्स आई जे माइनस एक्स जे बार, यानी जो पहला वेरिएबल है, जैसे जे होता है पहला वेरिएबल, के यानी दूसरा जिनका हमें कोवेरिएंस निकालना है, तो फर्स्ट वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन को उसके मीन में से सब्ट्रैक्ट करा, देन मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वेरिएबल यानी केथ वेरिएबल को के ऑब्जर्वेशंस को हम उसके मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो जब हम इसमें यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो 1/n-1, n कितना है 3 - 1, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो 3 - 1। और अब यहाँ पर क्या रहेगा 4। जैसे हमारे पास जो पहली ऑब्जर्वेशन थी, जैसे जो फर्स्ट वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन थी वो थी 4 - 1 और 3। और सेकंड की क्या थी 1 3 5। तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं 4 - 1 3। सो ये हमारे पास डाटा मैट्रिक्स थी और 1 3 5। सो यहाँ पर हम फाइंड आउट जब करेंगे सो 4 माइनस फर्स्ट वेरिएबल का मीन क्या आया था 2। सो 4 - 2 इन 2। सेकेंड वेरिएबल की अगर हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखें तो 1 माइनस और x के बारे में सेकंड वेरिएबल का जो मीन था वो क्या था हमारे पास 3। सो 1 - 3। सो 4 - 2 इंटू 1 - 3 प्लस फिर समीशन लगा हुआ है सो प्लस फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है -1 इंटू -1 -2, क्योंकि मीन सेकंड ऑब्जर्वेशन -1 है और उसमें से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट आएगी 3 - 3 प्लस नेक्स्ट आएगी 3 - 2 और 5 - 3। सो हमने जस्ट यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी हैं। और फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि कोवेरिएंस का मतलब होता है दो वेरिएबल्स का वेरिएंस, मतलब वो एक दूसरे से कैसे वेरी कर रहे हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन को हमने उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लाई बाई सेकंड वेरिएबल के ऑब्जर्वेशंस को हमने उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करा और दोनों की प्रोडक्ट करी और डिवाइडेड बाई 1/2 रहेगा। सो ये जब हम सॉल्व करेंगे 1/2, सो 4 - 2 इंटू 1 - 3 तो कितना आएगा 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा प्लस नेक्स्ट तो जीरो ही हो जाएगा 3 - 3 जीरो। और उससे जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास रहेगा 2। सो -4 प्लस 2 ये आ जाएगा -2/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो जो सेकंड वेरिएबल का जो हमारे पास जो वेरिएबल कोवेरिएंस है फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल का वो आया है -1।
तो ये तो जैसे हमने निकाला था S12 आ गया हमारे पास -1। अगर हम S21 की बात करें तो सेम होता है, ये हमने प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करा था कि कोवेरियंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप S12 निकाले मीन्स SJ निकाल रहे हैं तो वो होगा SJK इज इक्वल टू SKJ, यानी रिवर्स कर देंगे। तो यानी फर्स्ट का सेकंड के साथ देखो, ये सेकंड का फर्स्ट के साथ सेम ही रहेगा, तो ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास -1 -1। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारी वेरिएंस, क्योंकि हमने वेरिएंसेस भी निकाल दिए, कोवेरियंसेस भी निकाल दिए, तो अगर हम वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स को अगर हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करें तो क्या बनेगी हमारे पास, इसको हम डिनोट करेंगे SN से, और ये हमारे पास रहेगी। सो जो हमारे पास वेरिएंसेस आए थे वो थे हमारे पास 7 4 एंड यहाँ पर आएगा -1 -1। तो ये हमारी आ गई वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है कि अगर हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, सो ये जो 7 है ये बता रहा है कि जो फर्स्ट वेरिएबल अपनी मीन वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है, और ये 4 बता रहा है कि सेकंड वेरिएबल अपनी मीन वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है, और -1 बताता है कि फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल का कोवेरियंस, और यहाँ -1 यानी सेकंड और फर्स्ट का कोवेरियंस। अब आते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब फर्स्ट और सेकंड यानी वेरिएबल ही कितने हैं, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो वो दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिवली रिलेटेड है या मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली है या फिर कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कोवेरियंस को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला रहता है, हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है हम उसको डिनोट करते हैं RN से, और हमें पता है कि वैसे कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, कोरिलेशन अगर हमें किसी भी वेरिएबल का निकालना है, जैसे हम किससे डिनोट करेंगे, कोरिलेशन अगर हमें निकालना है जैसे RJK का, तो इसका फॉर्मूला होता है SJK डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मींस SJJ एंड SKK। तो ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास, या फिर आप ये मैट्रिक्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्मूला क्या रहता है, मतलब कंप्लीट अगर कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हम क्या करते हैं यहाँ पर SN मींस जो वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है, कंप्लीट वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, और यहाँ पर आ जाएगा मतलब जो V स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स का इनवर्स। आप इनमें से कौन से भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, सेम वैल्यूज आएंगी। जैसे हम इस फॉर्मूले को जो मैट्रिक्स फॉर्मूला है, तो यहाँ SN की अगर हम वैल्यू पुट करें तो अभी हमने वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली थी जिसमें हमारे पास क्या वैल्यूज आई थी, 7 -1 7 -1 -1 4। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट करेंगे, ये होती है स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स क्या होगी, पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है, पहले तो हम वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स बनाते हैं। वेरिएंस मैट्रिक्स हमारे पास जो बनी थी वो है 4 0 0 4। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये बनेगी √7 0 0 √4। तो यहाँ जब राइट करेंगे √7 0 0 √4 और इसका इनवर्स मल्टीप्लाई √7 0 0 √4 का फिर से इनवर्स, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√7 1/√7 0 0 और √4 2 होता है तो ये हो जाएगा 1/2 एंड देन 7 -1 -1 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√7 एंड देन 0 0 1/2। ओके, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स बनेगी वो इस तरीके से आएगी कि जो फर्स्ट है जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब कंप्लीट रो बाय कॉलम होती है तो 1/√7 की 7 से और फिर नेक्स्ट इससे करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 7 सॉरी 1, क्योंकि जो एक वेरिएबल होता है उसका खुद के साथ जो कोरिलेशन होता है वो 1 होता है, यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ पर आप इस कंप्लीट मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तीनों मैट्रिसेस को, तो जो आंसर आएगा उसमें यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और सेकंड का सेकंड के साथ। तो जो खुद का कोरिलेशन होता है मतलब खुद का खुद से जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर आया 1। और ये जो पोजिशन है इनके ऊपर आएगा कोरिलेशन ऑफ फर्स्ट का सेकंड के साथ और सेकंड का फर्स्ट, यहाँ पर आएगा फर्स्ट का सेकंड के साथ मीन्स R12, और यहाँ क्या आएगा R21। सो आप इसको जब आप तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और इन R12 और R21 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें यही वर्ड अगर हमें R में करना है तो कैसे करेंगे। आपके पास जो डाटा मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम डाटा मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हम यूज करेंगे डाटा डॉट फ्री।
क्योंकि हम एक डाटा सेट बनाएंगे। सो डाटा डॉट फ्रेम फंक्शन का जब हम यूज करेंगे और इसमें हमारा पहला वेरिएबल जो है, हम यहाँ पर नेम दे देते हैं v1 इज इक्वल टू, यानी पहला जो वेरिएबल है उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, अभी हमने देखा था, जो अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करके आ रहे हैं हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आर की हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 और उसके बाद सॉरी 4, देन उसके बाद थी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन -1 एंड देन उसके बाद थी 3। तो ये है फर्स्ट वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन। और इसके बाद जब सेकंड वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन राइट करेंगे यहाँ पर हम, तो वो है 1 3 5। सो ये हमारी डाटा मैट्रिक्स बन चुकी है। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये आई 4 1 -1 3 3 5। अब हम इसकी निकालते हैं समरी। सो समरी का क्या मतलब होता है, जो ये हमें समरी नंबर्स देगा, मीन्स मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, या फिर मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स, ये सब हमें प्रोवाइड करेगा। सो जब हम अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं V1, ये जो है हमारे पास, ये कंप्लीट, ये है फर्स्ट वेरिएबल के लिए जो भी समरी रहेगी। तो फर्स्ट वेरिएबल में मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1 एंड मीन अभी हम फाइंड आउट करके आए थे यहाँ पर। सो जो मीन था हमारे पास वो कितना आया था 2, फर्स्ट वेरिएबल का मीन 2 था और सेकंड वेरिएबल का मीन कितना था, तो जो सेकंड वेरिएबल का मीन था वो हमारे पास था 3। और आप मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास कितनी 4 और जो सेकंड वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप समरी नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वेरिएंस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर निकालनी है मुझे, सो वेरिएंस ऑफ D1, तो आप देख सकते हैं यही आई थी हमारे पास वेरिएंस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कि जो पहला वेरिएबल है उसका जो वेरिएंस था वो था 7, सेकंड वेरिएबल का जो था वो था 4 और फर्स्ट का सेकंड के साथ जो कोरिलेशन था या सेकंड का जो फर्स्ट के साथ कोरिलेशन था वो कितना आया था -1। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ। जैसे अभी हमने वेरिएंस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ निकाली थी तो आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि 7 -1 -1 4। तो ये तो है फर्स्ट वेरिएबल का वेरिएंस, ये सेकंड वेरिएबल का वेरिएंस और ये है जो हमारे पास कोवेरिएंस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोरिलेशन। अगर मुझे कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, कोर फंक्शन का हम यहाँ पर यूज करेंगे D1। सो ये क्या आया, फर्स्ट वेरिएबल का फर्स्ट के साथ रिलेशनशिप हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव होते हैं, तो ये आया 1, इसका भी हमारे पास कितना आया 1 आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का सेकंड के साथ जो को रिलेशन है वो कितना आया है -0.1, मीन्स नेगेटिवली कोरिलेटेड है, मीन्स अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है हमारे पास डिक्रीज। ठीक है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है डिक्रीज। आप देख सकते हैं फर्स्ट वेरिएबल में ऑब्जर्वेशन थी 4 -3 -1 3, यानी 4 के बाद -1 आया यानी डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा वेरिएबल क्या है 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, तो यानी ये क्या हो रहा है इंक्रीज और ये क्या हो रहा है डिक्रीज, इसलिए यहाँ पर कोरिलेशन कैसा आया नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो होता है नेगेटिव। अगर दोनों ही इंक्रीज हो रहे होते तब आता पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर बिल्कुल परफेक्टली अगर इंक्रीज हो रहे हैं तब आता है परफेक्ट पॉजिटिव यानी 1। तो फर्स्ट वेरिएबल खुद के साथ हमेशा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड होता है, तो इसलिए 1 आएगा। तो इस तरीके से आप वेरिएंस, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, मीन वेक्टर ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मीन फाइंड आउट भी करना है, जैसे ये तो चलो समरी नंबर से मिला है, लेकिन अगर ओनली मीन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मीन फंक्शन को अप्लाई करेंगे और मुझे D1 के फर्स्ट वेरिएबल, D1 एक डाटा फ्रेम है और उसमें से मुझे ऑब्जर्वेशन सारे चाहिए, तो इसलिए मैं फर्स्ट जो यहाँ रहेगा इंडेक्स उसको एम्प्टी छोड़ दूंगी और वेरिएबल मुझे सिर्फ फर्स्ट चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वेरिएबल का जो मीन था वो हमारे पास आया था 2। सिमिलरली अगर आप सेकंड वेरिएबल का मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो आया था हमारे पास 3। और जो हमारे पास कोवेरिएंस होते हैं, अगर आपको कोवेरिएंस फाइंड आउट करने हैं इस मैट्रिक्स के, तो वो हमारे पास वही सेम वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स हमें रिटर्न करेगा जैसे वेरिएंस फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा था। या फिर अगर आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ओनली वेरिएंस फाइंड आउट करना है D1 के फर्स्ट वेरिएबल का, ठीक है, D1 के फर्स्ट वेरिएबल का अगर आपको ओनली वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो कितना आया था, यानी जो डाटा मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट वेरिएबल का वेरिएंस हमारे पास कितना आया था 7 आया था। और अगर आप सेकंड वेरिएबल का अगर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा 4। ओके, सो इस तरीके से आप खुद से भी मतलब मैन्युअली आपको कैसे ये कैलकुलेशंस करनी है, फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं वो आपने देखा। और अगर आर में आपको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है तो वो कैसे करते हैं वो हमने आज देखा। ठीक है, अगर आपको इन कंसेप्ट्स में कोई भी डाउट है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।